ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आपकी पूरी की पूरी एनिमेशन को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, बिल्कुल बोरिंग बना सकता है। अब देखो वो कितनी झटके से जा रहा है और ये वाला देखो कितनी स्मूथली जा रहा है, स्मूथली शुरू हुआ और स्मूथली जाके खत्म हुआ, स्पीड में आई धीरे से आके रुक गई। तो ये डिफरेंस है आपका जब आप स्लो इन एंड स्लो आउट चीजों को ऐड करते हो। ये चीज होती है आपका जो इम्पैक्ट देती है, आप उसका वेट कैसा होगा, उसकी स्पीड कैसी होगी। अब ये देखो कभी भी कल को आप ग्राफ देखोगे ना, 3D में देखोगे, 2D में देखोगे, कहीं पे जो इस तरीके से चीज चलेगी ना, दिस इज योर लीनियर। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी भाई। मेरे को तो सबसे पहले ये बताओ कि ये लोग कौन है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो देख रहे हैं। बॉस कुछ भी नहीं जाता यार, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उसी चीज को लेके नए नए वीडियो बनाते रहने के लिए। और आज का जो वीडियो है हमारा, वो थंबनेल में आपको पता चली गया, हमारा एनिमेशन प्रिंसिपल की जो सीरीज है जिसमें हमने स्ट्रेचेस स्क्वैश भी ऐड कर दिया है, हमें स्ट्रेट हैंड पोस्ट टू पोस्ट भी ऐड कर दिया है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्लो इन एंड स्लो आउट। ठीक है, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आपकी पूरी की पूरी एनिमेशन को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, बिल्कुल बोरिंग बना सकता है और आपकी बोरिंग एनिमेशन को इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, उसमें जान फूंक सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको अच्छे से समझना। इसको हम कहते हैं स्लो इन एंड स्लो आउट। ठीक है, इसको ईज इन एंड ईज आउट भी कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसमें आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि आपका एक फ्रेम बाय फ्रेम अगर आपको करना हो तो आप उसमें किस तरीके से इन बिटवीन बना के अपनी एक चीज को स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में जो है वो ईज के नाम से आता है, तो हम उसको ईज के तरीके से यूज किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हमारी एनिमेशन उसके अंदर और इंटरेस्टिंग बन सकती है, वो चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भाई एक और बात, मेरा जो नेक्स्ट बैच है वो मार्च में स्टार्ट होगा, तो जो भी अगर इंटरेस्टेड होगा इस तरीके का काम सीखने में, यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरीज बनाने में, वीडियोस बनाने में, तो वो अपकमिंग बैच को ज्वाइन करने के लिए कंसीडर कर सकता है। तो चलो जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेटर वर, और होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। ये देखो, ये अपने पास स्पेस है, यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर बनाता हूँ। ये जो मेरा कैरेक्टर है ये लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहा है। ठीक है, अब मैं इसी को फ्लिप कर देता हूँ सो दैट ये दूसरी साइड देखता हुआ, और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं हेड टर्न नहीं बता रहा इसके अंदर, स्पीड से अगर कोई चीज चले तो वो, और धीरे धीरे अगर वो चीज इंपैक्ट दे तो कैसी लगती है वो चीज दिखा रहा हूँ। और देखो हेड टर्न तो आपको यहाँ पर भी हो गया, लेकिन अब हम इसके बीच में क्या करेंगे, इसके बीच में एक ब्रेक डाउन ऐड करेंगे जिसमें ये फ्रंट की तरफ देख रहा है। ठीक है, और इस तरीके से चल रहा है। इसके अंदर कलर फिल कर दो। ठीक है, अब देखो ये आपका टर्न तो बन गया, ये ऊपर हमने 2 पर रख दिया, पर देख लो कितनी जल्दी जा रहा है ये। तो स्लो इन क्या होता है, पहले आप फास्ट हो और स्लो इन वाली पोजीशन में जा रहे हो, तो जो इसका लास्ट वाला वर्ड है ना उससे कंसीडर करना स्लो इन एंड स्लो आउट। ठीक है, यानी कि अब आप स्लो आउट होने जा रहे हो, यानी कि अब आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्लो इन मतलब आप स्लो इन होने वाली सिचुएशन में जा रहे हो। ये देखो, और यहाँ पर देखो कितने बिल्कुल ना मोनोटोनस तरीके से चल रहा है। अब मैं इसके अंदर और ईज डालना चाहता हूँ, स्लो करना चाहता हूँ इस चीज को। तो ये देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर ना मैं एक और इन बिटवीन बना देता हूँ, लेकिन क्लोज टू दिस फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर तो ये फास्ट हो जाएगा ना ग्रीन वाली साइड। अब थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं लेकर आऊंगा इन दोनों के बीच में, ताकि एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम इस तरीके से वो चले। यहाँ पर क्या है, मैंने एक फ्रेम और डाल के, ये देखो यहाँ पर मैंने फ्रेम डाला ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया, यहाँ से स्लो, ये फास्ट, ये। ठीक है, अब देखो इसके बीच बीच में मैं और ऐड कर रहा हूँ, आपको पता चलता रहेगा जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। दोनों के बीच में रख दिया। ठीक है, ताकि ये स्लोली चले। ठीक है, ये अब देखो मैंने स्टार्टिंग में रखा, लेकिन अभी मैं एक और ऐड कर देता हूं। इसको क्या कर रहा हूं मैं, इनके बीच में इन बिटवीन से ऐड हो रही है ये। ठीक है ना, देखो स्टार्टिंग में कैसे कर रहा है, बिल्कुल स्लोली स्टार्ट हुआ, और यहां पर देखो कितनी फास्ट आके इसने टर्न ले लिया, कितनी फास्ट आके टर्न ले लिया। राइट, तो ये वाली जो चीज है ना, ये चीज आपकी होती है। अब आप चाहते हो कि भाई बीच में फास्ट रहे, लेकिन अब ये यहां पर आके स्लो होने वाली पोजिशन पे आ जाए। राइट, तो हम यहाँ पर एक इन बिटवीन ऐड कर देंगे। ये लो, यहाँ पर मैंने लिया प्रॉपरली, मतलब ना इसके बीच बीच में ड्राइंग बना दो। ये मैं फ्रेम बाय फ्रेम में बता रहा हूँ कि किस तरीके से है। ये देखो, तो अब ये हमारा बीच में फास्ट हो गया, और हमें लास्ट में और इन बिटवीन ऐड कर दी ये वाली जो ऐड करी है। ठीक है ना, इस तरीके के। अब मेरे को और स्लो करना है, यानी कि और स्लो इन वाली पोजीशन में जाना है, तो मैं लास्ट में और इन बिटवीन ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये है, बीच में गया, अनियन स्किन को ऑन करा, यानी कि 2 फ्रेम के बीच में आप और इन बिटवीन वगैरह ऐड करनी स्टार्ट कर दो, सो दैट वो आपका जाके धीरे धीरे जाके स्लो हो जाए। मैं इन बिटवीन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं स्लो एंड स्लो आउट बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को इन बिटवीन के बेसिस पे जज मत करना, इसको स्लो इन एंड स्लो आउट पे। अब देखो ये यहाँ से चला और यहाँ पे आके रुका,
कितना स्मूथली, मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ, ये देखो कितना स्मूथली जाके ये चला एंड देन जाके रुका। स्मूथ, तो आपका क्या एक्शन स्मूथ हो जाता है, बीच में फास्ट हो गया और लास्ट में स्मूथ हो गया। स्टार्टिंग में उसकी स्लो हुई है और लास्ट में भी हमने उसको स्लो कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, आपको ना इम्पैक्ट दे रहा है कि आपका ईज इन ईज आउट किस तरीके से होता है। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि अगर आपने ये नंबर ऑफ फ्रेम्स को कम कर दिया, मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स को कम करके भी आपको दिखा देता हूँ, लेयर पे डुप्लीकेट कर दिया, ये रख दिया, ये देखो। अब ये देखो किस तरीके से, ये मैंने लिख दिया ऊपर विदाउट जो है, जिसमें इन बिटवीन हमने हटा दिया वो। अब देखो वो कितनी झटके से जा रहा है और ये वाला देखो कितनी स्मूथली जा रहा है, स्मूथली शुरू हुआ और स्मूथली जाके खत्म हुआ। तो इस तरीके से होता है आपका स्लो इन एंड स्लो आउट, जो आपकी चीजों को और इम्पैक्टफुल बनाएगा। यही चीज मैं अब आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ कि अगर आपको आपको ग्राफ के थ्रू किस तरीके से काम करना है। हाईलाइट हो गया भाई सब कुछ। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एक गाड़ी बना देते हैं। ये देखो ये यहाँ से है और आगे तक जा रही है ये, ठीक है। अब आप ये देखो सिंपल तरीके से मैं इसको आगे लेकर आ गया, ये देखो यहाँ तक। अब देखो ये कैसे चल रही है, ओहो बहुत धीरे हो गया, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, 3 सेकंड तक। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, मतलब बिल्कुल एक सेम स्टैग्नेंट स्पीड पे चल रही है, जो कि काफी बोरिंग लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये आपका प्राइमरी मेन चीज है, अब आपने इसको थोड़ा सा स्पीड देनी है ना, तो यहाँ से आप इसको 100 पे कन्वर्ट करोगे तो अंदर जाके इसका ग्राफ देखोगे ना, तो देखो नीचे से आपको ग्राफ कैसा दिख रहा है, नीचे से पॉइंट आ रहा है और ऊपर आके ये चीज स्लो हो रही है। तो यहाँ से आप देखोगे ये धीरे से स्लोली आके, देख लो कितनी प्यार से आके रुकी है। अब आप चाहते हो कि भाई शुरू प्यार से और स्पीड में जाके रुक जाए, ना स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ एक बार, हाँ। शुरू प्यार से हो और धीरे से स्पीड में जाके रुके, कट करके, ये देखो ये वहां पे स्पीड में जाके रुक गई। अब आप चाहते हो कि भाई शुरू भी प्यार से हो, धीरे से स्लोली, ठीक है। तो इसके अंदर इसका नाम है ईज। यहाँ पर आपको ईज दिख रहा है, यहाँ पर आपके इसके प्रीसेट्स हैं। अब आप चाहते हो कि ये धीरे से शुरू हो, बीच में फास्ट हो जाए और लास्ट में भी स्लो हो जाए। व्हाट्सअप गाइस, एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग माई लाइव क्लासेस, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपका 2D एनिमेशन किस तरीके से बनती है, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, देन हम आपका स्टोरी बोर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, आपके बैकग्राउंड्स किस तरीके से बनेंगे, म्यूजिक किस तरीके से लगाने, वॉइस ओवर कैसे लगाना, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट आउटपुट किस तरीके से निकालना है। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक कोर्स है जो कि 30+ सेशंस का है, जिसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो आप क्लासेस में बना रहे हो तो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट हो जाते हैं। लिमिटेड टूल्स से आपका आउटपुट कैसे पूरा का पूरा निकले, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप आउटपुट निकालना नहीं सीख जाओगे। तो मैं जो है वो आपका पूरा का पूरा आउटपुट निकलवाना सिखाऊंगा। एक ही मैं बैच लेता हूँ, मैं बीच का बैच शुरू नहीं करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ जो कि मेरा लगभग 3 महीने तक का बैच चलता है। अभी फिलहाल मेरा करंट बैच चल रहा है, नेक्स्ट बैच के लिए मैंने आपको अभी से अपडेट करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद मैं शुरू करूंगा। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे को जो नीचे मैंने मेल आईडी दे रखी है और इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, तो आप उन दोनों पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो बस ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट है। बाकी चलो कंटिन्यू करें अपने वीडियो को आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो हमें इस तरीके से इसका देखो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, नीचे से स्लो हुआ, बीच में फास्ट हुआ, ऊपर आके फिर से स्लो हो गया। मैंने इसे क्लिक कर दिया, देखो स्लोली स्टार्ट होगा, बीच में फास्ट एंड देन लास्ट में फिर से स्लो। स्लो स्टार्ट हुआ, बीच में फास्ट, लास्ट में फिर स्लो। अब देखो जो बिल्कुल चीज बोरिंग जा रही थी, अब वो कितना डिफरेंस आ गया। अब आप चाहते हो कि स्लोली स्टार्ट हो और स्पीड में बाहर निकल जाए, ठीक है। तो आपने ईस्ट दे दिया, स्लोली स्टार्ट होगी और स्पीड में बाहर निकल जाएगी। टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दो सो दैट नजर आ जाए आप लोगों को। ये देखो ये स्लोली बिल्कुल स्टार्ट हो रही है और ये लास्ट में बिल्कुल स्पीड बढ़ी है, लेकिन हम इसकी पोजीशन भी थोड़ी सी बाहर कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं स्क्रीन से बाहर चली जाए। तो अब देखो क्या कर रहा है, ये स्लोली स्टार्ट हो रही है बिल्कुल धीरे धीरे और ये स्क्रीन से बाहर। और आप चाहते हो कि भाई स्क्रीन से बाहर हमें नहीं करना, या स्क्रीन से बाहर जो है वो स्लो होकर जाए और स्क्रीन से बाहर ना जाए, धीरे से आके गाड़ी रुक रही है, आपका कोई मेन कैरेक्टर इसके अंदर है और बाहर से आ रही है, स्क्रीन के बाहर से आई और अंदर आके रुक गई, तो बाहर इसको ले जाओ और यहां पर आप चाहते हो कि स्लो हो, तो इसका कर्व जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये रख दिया, तो एंटर मार देते हैं, ये देखो आई और धीरे से आके रुक गई, स्पीड में आई, धीरे से आके रुक गई। तो ये डिफरेंस है आपका जब आप स्लो इन एंड स्लो आउट चीजों को ऐड करते हो। ये चीज होती है आपका जो इम्पैक्ट देती है, आप उसका वेट कैसा होगा, उसकी स्पीड कैसी होगी, लीनियर तरीके से क्या चीज चलती है। अब ये देखो कभी भी कल को आप ग्राफ देखोगे ना, 3D में देखोगे, 2D में देखोगे, कहीं पे जो इस तरीके से चीज चलेगी ना, दिस इज योर लीनियर, एक तरीके से।
तो ये सॉफ्टवेयर में किस तरीके से दे रखा है कि जैसे अगर आपका कर्व इस तरीके से है तो यहाँ पर आपकी चीज जो है वो फास्ट हो जाएगी और यहाँ पर वो जो चीज है आपकी स्लो रहेगी, ठीक है। और जब आपकी चीज इस तरीके से बनेगी तो यहाँ पर वो चीज फास्ट है और यहाँ पर आते आते वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो आपका स्लो इन एंड स्लो आउट वाली सिचुएशन है, ईज इन ईज आउट वाली सिचुएशन है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। फ्रेम बाय फ्रेम में भी किस तरीके से काम होता है और आपका जब आप इस तरीके के ट्विन एनिमेशन कर रहे हो, बैकग्राउंड को कर रहे हो, आप कैमरा एनिमेशन वगैरह भी दोगे ना, सभी में आपका इस तरीके से अप्लाई होता है, जिस तरीके से मैंने आपको कार के एग्जाम्पल में करके दिखाया। तो होपफुली ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो भी बता देना, समझ में आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई अगर आपको भी इस तरीके का काम सीखना है या यूट्यूब के लिए अपना चैनल बनाना है, कार्टून स्टोरीज के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स बनानी है, रील्स बनानी है जो एनिमेटेड बनती है, जो आजकल काफी चल रही है, उसके लिए भाई आप मेरा अपकमिंग बैच जो मार्च में स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आप लोग कंसीडर कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो मैं सिखा ही रहा हूँ। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय।